हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मुरादाबादी पिजन लवर्स पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, नवंबर 2025 सीजन अब स्टार्ट हो चुका है और उसकी चहल पहल आप सभी को दिखाई दे रही होगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही आपको दिखाई दे रही होगी, मतलब ग्रुपों पर भी और शहर मोहल्लों वगैरह में भी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एक टूर्नामेंट निकला था मुरादाबाद वर्सेस रामपुर। उसकी एक मीटिंग हमारे रामपुर में हुई थी। जितने भी मुरादाबाद के कबूतर परवर है, रामपुर के दस्तरखान पर गए थे। वहाँ दस्तरखान वसी हुआ था और वहाँ मीटिंग हुई थी। पहली इसकी जो मीटिंग हुई थी वो रामपुर में ही हुई थी। तो अब जिसकी इस कप की मुरादाबाद वर्सेस रामपुर जो है, आज इसकी दूसरी मीटिंग हुई है। और शहर मुरादाबाद के अंदर गुलशन करीम एक होटल है, वहाँ पर रामपुर के जितने भी कबूतर परवर है, सारे कबूतर परवर आज इस होटल में जमा होंगे और पहले दस्तरखान वसी किया जाएगा और उसके बाद जो मीटिंग वगैरह होनी है वो मीटिंग होगी। और मैं मानता हूँ अब खाने से सभी लोग फारिग हो चुके हैं। और सभी लोग, मैं कहना चाहूँगा, देखिए दिखाएं एक मिनट, सभी लोग हमारे जितने भी कबूतर परवर है मुरादाबाद के, रामपुर के, सारे खाने से फारिग होकर बैठे हुए हैं। अब बस मीटिंग होने की देर है। तो आइए फिर चलते हैं हमारे आरिफ हसन साहब के पास, और जो इसके आगे की गुफ्तगू है, जो इसके आगे की बात है मीटिंग, वो सब हमारे आरिफ हसन साहब आपको बताएंगे। रामपुर मुरादाबाद चैंपियंस ट्रॉफी के सदर मोहतरम उस्ताद जनाब मुमताज़ गनी साहब, रामपुर से आए हमारे उस्ताद परवेज़ मलिक साहब, हमारे शहर के बुज़ुर्ग उस्ताद मंसूर अली साहब, उस्ताद शाहिद भाई, उस्ताद तनवीर भाई, उस्ताद अमान खान साहब, हमारे रामपुर के ख़जानची जनाब शाहिद भाई, और हमारे मुरादाबाद के ख़जानची जनाब बबलू भाई, और आप सभी मेरे मोअज़्ज़िज़ हमशौक़ साथियों, आप सभी की खिदमत में मेरा सलाम। तशरीफ़ आवरी पे मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत करने आए हैं। और मेरा हौसला, पिछली मीटिंग जो रामपुर में हुई थी, उसके बाद ये दूसरी मीटिंग मुरादाबाद में हो रही है, तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप सब लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल हुए, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे साथ हैं, उसके अलावा जो लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हो सकता है आगे आने वाले वक्त में वो लोग मेरी राय से इत्तेफाक रखें और मेरे साथ शामिल हो जाएं। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस फ्लैक्सी की तरफ नज़र डलवाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जब पहली मीटिंग हुई थी उस्ताद मुमताज़ गनी साहब के यहाँ, तो एक बात कही थी कि मेरी इस कमेटी के अंदर हर एक शख्स, चाहे वो सदस्य होगा या सदर होगा, सबके इख्तियारात एक बराबर होंगे। वो मेरी ये फ्लैक्सी आपके सामने सबूत के तौर पर है कि इसमें सारे ही लोग ऊपर उस्ताद हैं, बाकी सारे लोग एक बराबर हैं, एक ही सफ़ में खड़े हैं। महमूद याद, ना कोई रहा बंदा, ना कोई बंदा नवाज। साथियों, आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि मेरे इस टूर्नामेंट को कामयाब कराने के लिए जिस तरीके से आप लोगों ने आज तक मेरा साथ दिया है, इंशाल्लाह उड़ान के दिन तक आप सभी लोग मेरा साथ देंगे, क्योंकि सबके साथ ही मिलके चला जाता है। वैसे तो मैं कहूँगा यूँ अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अब मैं थोड़ी सी तफसील इस टूर्नामेंट की, जो शराइतें, वैसे तो जो टूर्नामेंट उड़ रहा है लगभग वैसी हैं, चंद शराइतें ऐसी हैं तो हमारी इससे अलग है। एक तो हमारे टूर्नामेंट में 5 घंटे के बाद तय खोल दी जाएगी। उसके अलावा 50 से लेकर 75 कबूतर 4 पर बांधकर तय पे बिठा दिए जाएंगे, क्योंकि अगर पर खुले कबूतर होते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। आप सभी यहाँ कमेटी के मेंबरान, अहदेदारान बैठे हैं, अगर मेरी बात से इत्तेफाक करते हो तो बताइए, किसी को अपनी राय रखनी हो तो बताइए, क्योंकि मेरा अकेले का फैसला नहीं, पूरी कमेटी का। नहीं, ये तो पहले दिन जिस वक्त हमने अपनी बात रखी थी, तो उसी दिन कह दिया था कि तय टाइम पे एक टाइम मुकर्रर होगा, उस टाइम पे उसकी बड़ी वजह यह है, उसकी बड़ी वजह यह है कि जो लोग शहर से बाहर आउटर पे होते हैं उनको उस चीज़ का फ़ायदा पहुंच जाता है, और जो लोग शहर के अंदर होते हैं उन्हें उस चीज़ का नुकसान पहुंचता है। तो ये हमारी बात तय पहले ही मीटिंग में हो चुकी थी। ये तो सभी लोग जानते हैं कि शनाख्तें एक दिन पहले लिखी जाती हैं। उसके लिए सभी लोगों को, जो भी लोग हमारे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे,
उनसे हमारी ये गुजारिश रहेगी कि भाई एक दिन पहले अपने लोगों को भेजें और शनाख्ती करा लें, क्योंकि वीडियो बना लेते हैं और वीडियो बनाने के बाद ये होता है शनाख्त हो गई, वो दुरुस्त नहीं है। जो तरीक़ेकार पहले से दस्तूर चले आ रहे हैं कबूतर परवरी में कि एक दिन पहले आन के शनाख्तें लिख जाएं और उसके बाद उसकी वीडियो बन जाए। क्यों उस्ताद परवेज साहब? देखिए कबूतरों की तो शनाख्त क्या है, मोर पे हो गई, बाकी सुबह को मोर लगने के बाद कबूतर मोर लगती जाती है, देखी जाती है, शनाख्त ही नहीं कौन आगा। परवेज भाई उसमें शनाख्त का ऐसा है ना कि कबूतरों पे जिस वक्त मोहर लगती होती है उस वक्त शनाख्त कहाँ हो पाती है, किसी की जल्दी होती है, किसी को देर होती है। मोर लगी हुई कबूतर तो एक दिन का पहले का रख लीजिए, उससे ये है कि सब नहीं रामपुर का एक वहाँ हो जाएगा, वो जिम्मेदारी अब हम तो आप लोगों की हो जाएगी, जो मुरादाबाद की जिम्मेदारी है। ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है कि रामपुर की जिम्मेदारी रामपुर के लोग संभाल लेंगे और मुरादाबाद की जिम्मेदारी मुरादाबाद के लोग संभाल लेंगे। में ही एक रस्म रह गई थी। सबसे पहले मैं सदर मोहतरम जनाब मुमताज़ गनी साहब के गले में फूलों का हार पहनाकर उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं। इस टूर्नामेंट के बानी होने के हैसियत से मैं पहले बता चुका हूं, उस्ताद मुमताज़ गनी साहब की सदारत में टूर्नामेंट होगा। रामपुर से हमारे परवेज मलिक साहब और बाबर भाई जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी का एक ऑपरेशन चंडीगढ़ में हुआ है, वो हमारे बीच इस वक्त नहीं आ पाए हैं, तो दो लोगों की जिम्मेदारी रहेगी रामपुर की, और हमारे मुरादाबाद से जनाब तनवीर उस्ताद साहब की जिम्मेदारी रहेगी और हमारे शाहिद भाई उस्ताद की जिम्मेदारी रहेगी। एंट्री जमा होने का मैं बता ही चुका हूं कि रामपुर की एंट्री हमारे शाहिद भाई के पास जमा होगी और मुरादाबाद की हमारे खजांची बबलू भाई हैं। इसके अलावा 105 कबूतर हमारे, जैसे कि फ्लैक्सी पे लिखा है 6 नवंबर में रामपुर से उड़ान होगी और 18 नवंबर में मुरादाबाद से उड़ान होगी। रामपुर के जज हमारे मुरादाबाद आएंगे और मुरादाबाद के रेफरी हमारे रामपुर पहुंचेंगे। इस तरीके से इस टूर्नामेंट को फाइनल स्टेज तक पहुंचाएंगे। दूसरे मैं ये बात भी वाज़ेह करना चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट में अगर कोई कमी, किसी तरह की कोई हरकत किसी भी खिलाड़ी की छत पे पाई गई या उसकी जो वहां हम रेफरी भेजेंगे उसकी तरफ से शिकायत आई, तो सिर्फ एक बार उसकी छत पे तस्दीक के लिए कमेटी के लोग जाएंगे। अगर गलती पाई जाएगी तो वो टीम उसी छत पे कैंसिल हो जाएगी, उसकी कोई पंचायत नहीं बैठी। आप सब लोगों को इत्तेफाक है इस बात से मेरी? क्योंकि ऐसा होता है भाई कि साल भर खिलाड़ी मेहनत करता है, पैसा खर्च करता है, अपना रंग धूप में जला के सिया करता है, और उसके बाद कोई बेईमानी करके उस टूर्नामेंट में या किसी भी उड़ान में अपना नंबर हासिल कर ले, तो उन लोगों के साथ एक तरीके से नाइंसाफी होगी। ठीक 1 बजे हर खिलाड़ी अपनी खोल लेगा। जो खिलाड़ी भी 1 बजे तय नहीं खोलेगा वो आखिर तक उसकी तय फिर बंद रहेगी, फिर उसकी तय बंद रहेगी। 6 बजे से बंद नहीं रहेगी, तय खुलना ही है बस। ठीक है साहब, ठीक 1 बजे तय खुल जाएगी। 6 बजे से 6 बजे तक का टाइम, आखिरी वक्त 6 बजे का। खिलाड़ी 6 बजे उड़ा सकता है, 6:15, 6:30, 7 बजे तक। 6 से लेके
6 से लेकर 7 बजे तक का वक्त उड़ान करने का है, झंडी लगाने का। 5 मिनट झंडी का वक्त। नहीं साहब, हाँ बिल्कुल, हाँ 5 कबूतर जर्चे लग सकते हैं। 5 प्योर मद्रासी, प्योर पंजाबी ना हो। ये हमारे उस्ताद ने एक किताब लिखी है कबूतर परवरी के ऊपर, कबूतरों की नस्लों के बारे में। जितनी उम्र से उस्ताद शौक कर रहा है वो पूरा तजर्बा अपना इस किताब में लिखा है। ये किताब इंशाल्लाह बहुत जल्दी कबूतर परवरी की दुनिया में हम लेकर आएंगे। उस्ताद आज लेकर आए हैं और इसके अंदर उस्ताद ने बहुत सी ऐसे कानून, ये उस्ताद के बनाए हुए कवानीन हैं जो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप सब लोगों के बीच में लाए जाएंगे और इससे तमाम ही कबूतर परवरों को मदद मिलेगी और फायदा होगा। एक बार फिर आप सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज। देखिए आज अभी हमारी कमेटी के सारे मेहमान, ओहदेदारान और साथी यहाँ मौजूद थे। जो लोग अभी तशरीफ लेकर गए हैं, हम सब लोगों के बीच में ये दरमियान में तय हुआ है जो हमारा टूर्नामेंट है 105 कबूतरों का, वो 6 नवंबर रामपुर, 18 नवंबर मुरादाबाद। 105 कबूतर, सुबह 6 से 7 बजे तक का झंडी का टाइम है, आखिरी वक्त 6 बजे का है। 1 बजे तय खोल दी जाएगी। 50 से लेकर 75 कबूतर चार पर बांध कर, बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्दी शर्तनामा जो है वो बबलू भाई के ज़रिए आप सब लोगों के पास आ जाएगा। उसमें सारी वो शर्तें हैं जो अमूमन टूर्नामेंट्स में होती हैं। इंशाल्लाह ताला आप सभी लोगों से ये मेरी गुजारिश है और दुआओं की अपील है कि हमारे इस टूर्नामेंट को कामयाब कराने के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी जो हमारे आरिफ हसन साहब ने आप लोगों को वीडियो में समझाया, शर्तें वगैरह जो भी हैं, और जो इसका शर्तनामा वगैरह अभी आना रहेगा है, इसका शर्तनामा आएगा, उस पर सारी शर्तें लिखी हुई होंगी। और यहाँ पर भी जितनी भी वगैरह थी सारी आरिफ हसन साहब ने बताया, घंटा वगैरह कितने बजे खुलेंगे सब कुछ। तो इसको, इस कप को लेकर अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब लगातार जो वीडियो का सिलसिला है वो स्टार्ट है और लगातार वीडियो अब आती रहेंगी। जैसे कि आप सभी को पता है नवंबर 2025 का सीज़न करीबी है, तो जल्दी से चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।